देखिए, अब आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाता हूँ जिसमें आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 21 अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 21 देखें आप, जिसकी हेडिंग भी आपके पास लिखी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। न्यू पुरानी बुक में हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन आपका नंबर बदल जाए। तो यहाँ आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिखा है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2018। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है, पहले आप एक बार देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस 8800, सब्सक्रिप्शन रिसीव 75200, डोनेशन 16000, एंट्री फी 8600, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 6800, पेमेंट ऑफ टैक्स 1200, आउटस्टैंडिंग रेंट 2400, सैलरी 4300,000, honorarium 5000, interest on investment 5900, stationery 700, petty expenses 1800, insurance premium 600 and depreciation 500। तो यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन सामने लिखा है, अब मैं एक बार हिंदी वालों को भी बतला देता हूँ। रोकड़ शेष 8800, चंदा प्राप्त 75,200, दान 16,000, यही क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर इस बात का अंदाज लगाना है या इस बात को समझना है कि हमारी इनकम क्या है, कौन कौन से है इसमें इनकम के लिखे हैं। तो अब मैं हिंदी वालों के हिसाब से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, मैं एक बार क्वेश्चन में आपको इनकम साइड बतला देता हूं। सबसे पहले रोकड़ शेष लिखा है यानी कि कैश बैलेंस, तो एक इनकम हमारी ये होगी। इसके बाद सेकंड टाइम लिखा है इसके नीचे प्राप्त चंदा सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो ये भी आपका डेबिट साइड आएगा क्योंकि ये भी इनकम है। डोनेशन दान, ये भी डेबिट साइड आएगा। प्रवेश शुल्क एंट्री फीस, ये भी आपका डेबिट साइड आएगा। इसके बाद देखिए बिजली व्यय मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, पेमेंट ऑफ टैक्स, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, होनोरियम, ये सब आपका एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विनियोग पर ब्याज, ये हमेशा आपकी इनकम होगी क्योंकि यदि हम अपना पैसा कहीं विनियोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। इसके बाद स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड डेब्ट, ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हमारी इनकम है वो डेबिट साइड में आएगी। तो हमारी इनकम में फर्स्ट है कैश बैलेंस, तो आप लिखिए यहां पर टू बैलेंस बी डी। देखिए अमाउंट लिखा है आपके पास 8800। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये भी हमारा डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डोनेशन, फी एंड सब्सक्रिप्शन बिना कहे हमेशा हमारी इनकम ही होती है। क्या बोला था? फी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, दान, शुल्क और चंदा, ये तीन हमारी बिना कहे हमेशा इनकम होंगी। तो हमारे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव का अमाउंट लिखा हुआ है 75,200। देन डोनेशन, डोनेशन का अमाउंट है आपके पास, डोनेशन है हमारे पास कितना? 16,000 रुपीज। एंट्री फी, फी भी हमारी इनकम ही होगी चाहे वो कोई सी भी हो आपकी। यदि फी है तो इनकम है, तो एंट्री फी है हमारे पास 8600। क्लियर? तो जो हमारे पास क्वेश्चन में कुल तीन इनकम थी वो तीन इनकम लिखी और एक इनकम आगे और आपकी आएगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो तीन इनकम यहां हमने लिखी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन चालू हो रहा है पेमेंट साइड। तो पेमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बाय इलेक्ट्रिसिटी का आपका अमाउंट 6800। पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स का आपका अमाउंट है 1200। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जैसा कि आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा है
कि यदि आपके पास लिखा है अदत्त किराया आउटस्टैंडिंग, तो जो भी आउटस्टैंडिंग है वो हमारा ड्यू अमाउंट होता है, वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए उसकी एंट्री यहां नहीं आएगी। इसके बाद लीजिए सैलरी। सैलरी का अमाउंट पेड किया 43,000। होनोरेरियम आ रहा है आपके पास 5,000। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी एक इनकम हो रही है यहां पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज, इसका अमाउंट है 5,900। देन नेक्स्ट पॉइंट है फुटकर एक्सपेंसेस मींस पेटी एक्सपेंसेस या सैंडरी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का आपका अमाउंट हुआ 1,800। इसमें देखिए मैंने स्टेशनरी बीच में छोड़ रही है, तो यहां आपका स्टेशनरी आएगा 700 रुपीज। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है आपके पास अमाउंट 600। अब यहां लास्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। तो ये भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन हमारा कैश एक्सपेंसेस नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अब मैं इसका यहां टोटल लगाऊंगा, हमेशा इसका डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड के मुकाबले ज्यादा होगा, मींस हायर अमाउंट आपका डेबिट का होगा। तो इसका टोटल लगाइए 0 0 25 का 5, 34 का 4, कैरी 3, 11, 1,14,500। इस साइड का आपका टोटल कितना हुआ? ठीक, 59,100। डेबिट साइड का आपका अमाउंट है 1,14,500, क्रेडिट साइड का अमाउंट 59,100। तो डेबिट साइड का अमाउंट हायर है, इसीलिए दोनों साइड डेबिट साइड का अमाउंट लिख दीजिए। अब इस 1,14,500 अमाउंट से इस अमाउंट को लेस कर लीजिए। 1,14,500 डेबिट साइड के अमाउंट से क्रेडिट साइड के अमाउंट को मैं लेस कर रहा हूं, तो देखिएगा 0 का 0, 0 का 0, 5,400। ये आपका आंसर यहां आता है, तो आप यहां लिखेंगे इसका आंसर बाय बैलेंस सी डी 55,400। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको आप घर में प्रैक्टिस करें, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। ओके।